हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटर पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक बात और क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशंस या रिपोर्टेड स्पीच करके भी कहा जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय द फैक्ट कि ये कुछ अलग चीज़ है भाई। रिपोर्टेड स्पीच हो गई, नरेशंस हो गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आर द सेम थिंग। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वाई? बिकॉज क्वेश्चंस बनते हैं आपको कन्वर्जन के, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलो एंड वाइस वर्सा। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं 8th से लेकर 12th क्लास तक हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स। इन नोट्स से आपको एग्जाम्स में एंड पूरे साल भर बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी भाई। तो क्विकली से जो है फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप इन नोट्स को ले सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। आ जाओ भाई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। हम जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो हम कह सकते हैं हिंदी मीडियम में जब हम इंग्लिश में आते हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, है ना। कैसे? क्योंकि हम इंग्लिश में बेसिक सेंटेंसेस ही नहीं फॉर्म कर पाते हैं, या करते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। अब इसमें सम स्टूडेंट्स फील कि मैम हमें जो है ये वाले सेंटेंसेस भी कवर करने चाहिए, ये वाले भी कवर करने चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये जितना भी लेक्चर मैंने बनाया है ना, कोई भी टॉपिक ले लो आप, ग्रामर का, बिगिनिंग विथ हमने टेंसेस से शुरुआत की थी। दीज ऑल आर फोकस्ड ऑन हाउ यू कैन इम्प्रूव। ठीक है, आप जिस लेवल पे हो हम बेसिक से बिगेन करेंगे, ताकि एटलीस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ वेन एवर यू आर लर्निंग इंग्लिश, बहुत आगे तक छलांग मत मारो यार। देखो, अगर तुम क्लास 1 नहीं पढ़ोगे सो यू कैन गो टू क्लास 12, ये सबको पता है कि नहीं। सो बिगिन स्टेप बाय स्टेप। भगो नहीं कि मुझे ये सेंटेंस भी कवर करना है। ये इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट थियोरी, इट्स अबाउट हाउ यू प्रैक्टिकली यूज़। अगर तुम प्रैक्टिकली सेंटेंस सही नहीं बना पा रहे हो देन इट्स ऑफ नो यूज़। सो ये बात, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्यों था देना ज़रूरी, बिकॉज अगर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे सो हो सकता है, देखो एड ऑन हर जगह होता है। इफ़ यू गाइज आर इन क्लास 12th, तुम पढ़ोगे रिपोर्टेड स्पीच, तुम्हें प्लस थिंग्स दिखेंगी। और सो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड 10th क्लास के लिए वो सब मैंने कवर किया है। मार्क माई वर्ड्स, अगर इसी को तुम ढंग से पढ़ लोगे ना, एक भी मार्क कट नहीं होगा। ठीक है, शुरुआत करें, चलो। अच्छा भाई, अब मैंने क्या बताया था कि इसमें तुमको हेडिंग क्या दिख रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसे और क्या कहा जाता है? नरेशंस। नरेशंस करके हो सकता है आपके सिलेबस में या कहीं पे बुक्स में, वीडियोस में आपने देखा हो। सो नरेशंस, नरेट का मतलब क्या होता है? कोई कहानी सुनाना, बोलना। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशंस के अंदर कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। दो टाइप के हैं ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो नाउ मैंने कहा है कि सब कुछ नाम में लिखा है भाई। ये मेरी कहानी कहने की बात है भाई, है ना। किसी महापुरुष ने कहा है नाम में क्या रखा है, वो भी अपनी जगह सही थे, बट अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ जब हम पढ़ाई करते हैं तो नाम में सभी कुछ है। व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ टॉपिक भाई, तो टॉपिक की कोई हेडिंग दी है। अब ऐसे ही थोड़ी ना नींद से उठ के उसने कोई हेडिंग दे दी हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वर्ड में ही मतलब है। अच्छा, ये पलक मैम क्यों कह रही हैं बार बार? वॉट हैपन्स इज, करेंटली तुम ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है कि हेडिंग ये है, बट वेनेवर एग्जाम्स में आपको सब क्वेश्चंस मिक्स दिए रहते हैं, तब एकदम से याद रखना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या था। अच्छा, एक्टिव पैसिव अलग है, अरे भाई टेंस की बात ये हो गई। सो इट शुडंट गेट मिक्सड अप। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि व्हेनेवर यू आर रीडिंग, ये नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में कुछ घूमना चाहिए भाई। जैसे अगर आया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो अब इसके नाम से ही बेटा मतलब समझो। चलो फटाफट से आओ इधर। स्पीच तो यूजुअली क्या होता है भाई? भाषण या बोलना, ठीक है। सो नरेशन में डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली तुम डायरेक्ट वर्ड सुनना, डायरेक्ट यानी सीधा सीधा बोल देना, होता है ना समवन कि उसने मुझे डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है, यहाँ पे वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स। क्या बोला मैंने? वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम अ पर्सन। कि जैसे मज़ा आएगा सबसे ज़्यादा, है ना, सुनने में, कि जो गॉसिप करते हैं ना, गॉसिप, कि यहाँ से कोई बात सुनी और किसी और को बतानी है। सो अगर हम उसमें एग्जैक्ट वर्ड, कुछ लोगों की तो मेमोरी बहुत ही खतरनाक होती है ना, गर्ल्स आर वेरी गुड एट गॉसिपिंग, ये तो हमें पता है भाई, टैलेंट है। तो इतनी जो है ना मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है, लेक्चर याद हो नहीं हो, पढ़ाई याद हो नहीं हो, लेकिन ये बातें याद रहती हैं। तो एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करके बताती है कि तुझे पता है उसने क्या बोला, कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स।
एग्जैक्ट वर्ड जब हम कोट करें दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और जब भी इंग्लिश में बचपन से याद है, जब भी हम एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इन बेहतरीन इन्वर्टेड कॉमास का। आगे थ्योरी पढ़ेंगे बट उससे पहले एक आइडिया ले लो, क्या कि डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड बोलते हैं और ये इन्वर्टेड कॉमास आपको दिखाई पड़ेंगे। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या, जैसी लाइन बोली, जैसे मान लो तुम्हारी कोई फ्रेंड है जिसका नाम है अंजलि भाई, ठीक है, अंजलि ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले थे वही तुमने आके बता दिए तीसरे को, किसको, जानवी को जाके बता दिए, ठीक है। तो वही वर्ड्स तुमने जानवी को जाके बताए, एग्जैक्ट वर्ड्स बोले तो तुम उन वर्ड्स को किस में प्लेस करोगे, इन डबल इन्वर्टेड कॉमास में। क्लियर है बात, कंसेप्ट क्लियर है। अब बोलोगे मैम इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच यही बात जो अंजलि ने तुम्हें बताई, लेकिन तुमने एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोले, तुमने जो है बात का मतलब वही रखा, बात नहीं घुमाई, बात का मतलब वही रखा, लेकिन यू जस्ट चेंज द वे ऑफ स्पीकिंग, इनडायरेक्टली वही बात बताते हुए, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तुम्हें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिखेंगे। फर्क कैसे समझ आएगा, एवरी टाइम व्हेन यू आर स्टडीइंग इंग्लिश लर्न इट विथ एग्जाम्पल्स। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग बैठ के इंग्लिश में रूल्स को रटो, बेटा रटते तो हम पहले से आए हैं, क्या याद हुई है ग्रामर, ऐसा नहीं है, बोलते हो हर साल भूल जाते हैं मैम, इतनी ग्रामर क्यों पढ़नी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। द पॉइंट इज द वे ऑफ स्टडीइंग इज गेटिंग रॉन्ग। तुम लोग रटो नहीं कि ये वाला इस सेंटेंस में आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, कंसेप्ट याद करने जाओगे सब भूल जाओगे ऐसे रटोगे तो। प्रैक्टिकली अप्लाई करो, दैट्स माई मेन कंसेप्ट। चलो भाई अब आओ, इधर आओ, ठीक है। यहाँ पे हम क्विकली से फटाफट से थोड़ी डेफिनेशंस देख लेते हैं। वाई, बिकॉज इट्स नेसेसरी, एग्जाम में भी कभी कभार पूछ ले तो आनी चाहिए। द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन कैन बी रिपोर्टेड इन टू वेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा एक चीज़ हमें और याद है कि पीछे मैंने एक और बात बताई थी कि नरेशंस कहा जाता है और क्या कहते हैं इसे, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं बेटा। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखी है न्यूज़ वगैरह देखी है, दिस इज चांद नवाब रिपोर्टिंग है, दिस इज पलक रखियानी रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी क्या, किसी बात को बताना, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, यस और नो। तो वही बात यहाँ पे है, यहाँ हम इधर डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली, सो इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जा सकता है। क्यों मैं ये सारे सिनोनिम्स आप सबको बता रही हूँ, बिकॉज मान लो इन केस इन एग्जामिनेशन तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं कहा, रिपोर्टेड स्पीच कह दिया, सो किड्स विल गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, है ना, कि ये एक ही चीज़ है। क्लियर है, चलो। When we quote the exact words spoken by a person, we call it direct speech. जब भी हम किसी इंसान के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करें, ठीक है, जैसे अंजलि ने कहा कि मैंने आज पिज्ज़ा बनाया है। अंजलि ने क्या कहा, मैं अंजलि के पास गई, वो मुझे कहती है I made pizza today। क्या बोला उसने, I, इस एग्जैक्ट वर्ड को मैं कोट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, I made pizza today। ऐसा किसने बोला भाई, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बनाया, किसने बनाया है, अंजलि ने। तो मैं अंजलि के पास गई, उसने मुझे ये एग्जैक्ट लाइंस कही, ठीक है, I made pizza today, अंजलि ने कहा। अब यही बात मैं किसको बताने गई हूँ, जानवी को, ठीक है, यही दो नाम लेके चलते हैं अपन। I went to जानवी और मैंने उससे कहा, मैंने पता है क्या कहा कि जानवी डू यू नो, अंजलि said now I'll quote the exact words। मैंने क्या कहूँगी मैं उसको, अंजलि said, कॉमा लगाया, I made pizza today। मैंने अंजलि की कही हुई एग्जैक्ट लाइन कह दी, अंजलि said I made pizza today। ये बात मैंने बताई जाके जानवी को, ये क्या हो गई, डायरेक्ट स्पीच। एग्जैक्ट वर्ड जो मुझे अंजलि ने कहे थे, एक वर्ड इधर का उधर नहीं है, देखो पूरे वही के वर्ड, बिल्कुल ईमानदारी से। सो दिस इज बेसिकली डायरेक्ट स्पीच। इज इट क्लियर और नॉट, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब आते हैं फटाफट से किस पे, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, सोहन सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल। सोहन जी ने मोहन जी से कहा कि भाई आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। The exact words spoken by Sohan are put in the inverted commas, ठीक है, we know it already, but when we give the substance of what Sohan said, it is the indirect speech। यानी इसका कहने का मतलब ये है, हम जब यही बात कहेंगे मतलब वही होगा बात का, बस थोड़े शब्द इधर उधर होंगे, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर इंस्टेंस द सेम एग्जैक्ट सेंटेंस मैं आपको बताऊंगी इनडायरेक्ट स्पीच में,
यहाँ पे क्या था, सोहन सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। तो इस लाइन का मतलब क्या है, सोहन ने मोहन से कहा कि मैं आज स्कूल जा रहा हूँ। देन इसको इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे हम, सोहन टोल्ड टू मोहन दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल टुडे। यहाँ देखा किस में डिफरेंस आया, सबसे पहली चीज तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स तो है ही नहीं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के क्या वर्ड लगा, दैट। सोहन टोल्ड टू मोहन दैट। इसको अगर हिंदी में कहूँ ना मैं, तो हिंदी में एक शब्द आता है कि, ऐसे बोलते हैं ना, सोहन ने मोहन से कहा कि। सो दैट, अब आई की जगह क्या बन गया, ही बन गया। आई की जगह क्या बन गया, ही बन गया। फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन बन गया। आई एम गोइंग टू स्कूल, दैट ही वॉज। एम की जगह क्या आ गया, वॉज। पास्ट पार्टिसिपल हमने यूज किया यहाँ पे, गोइंग टू स्कूल। दीज आर द स्लाइट डिफरेंसेस जो आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। डोंट वरी, आगे हम रूल्स भी देखेंगे कि कौन सा वर्ड किस वर्ड में कन्वर्ट होता है। ऑल्दो मैं आपको एक बात बता दूं, इंग्लिश ग्रामर इज वेरी वास्ट। मैं तुमको 100 एग्जाम्पल्स दूं, 1000 दूं, कम पड़ेंगे, बट वट एवर इज नीडेड फॉर राइट नाउ उतने एग्जाम्पल्स मैंने प्लेस किए हैं, मेकिंग इट वेरी क्लियर। ठीक है, इतने क्लियर कर दिए हैं कि भाई तुमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। ठीक है, डन है। चलो आगे आते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद अ फ्यू रूल्स कि किसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अब जैसे वी आर टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, सोहन सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल। अब वो वर्ड्स जो यूजुअली इन्वर्टेड कॉमा से पहले आते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं। वो वर्ड्स जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले आते हैं, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ है, उससे पहले कौन सी लाइनें आई, सोहन सेड टू मोहन, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज। बेटा क्लॉज तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या होता है, फिर भी क्लियर कर देती हूँ। क्लॉज ऐसा कोई भी सेंटेंस, व्हाट इज अ क्लॉज, यू शुड बी वेरी क्लियर विद इट। क्लॉज कोई भी एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को मैं हमेशा कहती हूँ सेंटेंस का हीरो, है ना। जैसे सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है बेटा, है ना, संज्ञा प्रोनाउन हो सकता है। कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, यानी क्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक था, पहले भी आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट भाई, और नहीं पता हो तो मैं तो रिकॉल करवा ही देती हूँ। तो क्लॉज क्या है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। तो यहाँ पे ये है कि नहीं क्लॉज, यहाँ पे तुमको सब्जेक्ट दिख रहा है, सोहन और मोहन दो सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे सेड क्या बन गया, बोलना, क्रिया है ना, एक वर्ब, तो ये है क्लॉज। अब जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में देख रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज। इज इट क्लियर और नॉट? सो इफ दे आस्क यू इन एग्जाम में अगर आ गया कि इस लाइन में रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, सो यू शुड बी वेरी क्लियर। इन्वर्टेड कॉमा से पीछे का जो भी सेंटेंस है दैट कम्स अंडर रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, चलो तो ये तो क्लियर हो गया कि ये क्या बन गया अपना, दिस इज अवर रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग क्लॉज हो गया। अब क्या बचता है, सोहन सेड टू मोहन, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। और जो वर्ब है हमारा सेड, ये जो वर्ब है ये क्या आ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अंडर। वेरी सिंपल, वही चीजें हैं जो हमने पढ़ी थी, वर्ब है, क्लॉज है। इट्स जस्ट क्योंकि तुम इसे किसके अंडर पढ़ रहे हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसी का नाम दे दिया। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज और सेड यानी बोलना क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। अब बहुत ही सिंपल, जो तुम्हारा हेडिंग है, टॉपिक है, रिपोर्टेड स्पीच क्या हुई, वो वर्ड्स जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, जो बात कही गई है, दैट इज बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच। सो द वर्ड्स स्पोकन बाय सोहन एंड पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर नोन एज द रिपोर्टेड स्पीच। की यही तो एक्चुअल बात है ना, इसी के लिए तो इतनी मारामारी हो रही है, इतना तो हम पढ़ाई कर रहे हैं इन वर्ड्स के लिए। ठीक है, सो दीज आर रिपोर्टेड स्पीच, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे अगर आपको कोई भी सेंटेंस देखने को मिले तो हमें क्लियर है इन तीनों को हमें कैसे डिफाइन करना है। आई होप इट इज क्लियर नॉट। फटाफट से एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो वही ले लेते हैं हम, जानवी और अंजलि को ले लेते हैं फिर से, है ना। अंजलि सेड टू, किसको कहा कि भाई, जानवी को। चलो अंजलि ने जानवी से क्या कहा भाई, देखते हैं। आई लव, क्या पसंद है भाई, बर्गर। ठीक है, किस किस को बर्गर पसंद है, खैर सभी को पसंद होता है। तो आई लव बर्गर, ये किसने कहा भाई,
अंजलि ने बताया अपनी दोस्त जानवी को कि भाई आई लव बर्गर। तो इसमें हम क्लियरली बता सकते हैं क्या क्या डिमार्केशंस हैं। अभी अभी पीछे हमने देखा अंजलि सेड टू जानवी क्या हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज। आई होप इट इज वेरी क्लियर। देन सेड यानी बोलना, ये क्या हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए तो पूरी कहानी है भाई, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंडर जो भी लाइन कही गई हो, जैसे आई लव बर्गर लिखा है, तो ये क्या हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। आई होप इट इज क्लियर। अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि इसमें से रिपोर्टेड वर्ब क्या है, क्लॉज क्या है, स्पीच क्या है, तो आई होप अब गलती नहीं करोगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट फॉर योर ओन क्रिएटिविटी आप अपने सेंटेंस भी बना सकते हो। अपने दोस्तों के नाम लिख दो, या पर्सनली मैंने अपने दोस्तों के नाम लिख दिए। ठीक है, तो आप जो अपने फ्रेंड्स के नाम लिखो और कोई भी आप ऐसी बात लिख सकते हो। ठीक है, डन है। चलो आते हैं आगे। ये वाला पॉइंट अगर क्लियर हो तो लेट्स कम क्विकली। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ये बेसिक है, बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नंबर 2, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि यही मेन कहानी है। क्वेश्चन इसी पे बनते हैं कि भाई डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलो एंड वाइस वर्सा। तो मेन क्वेश्चन उसमें से भी मैं तुमको बताऊं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके बनते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में, क्योंकि वहीं कहानी गड़बड़ करते हो। ठीक है, लेकिन अब नहीं होगी गड़बड़ अगर अच्छे से सुनोगे। ठीक है, चलो इनडायरेक्ट स्पीच, नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज। सबसे पहला पॉइंट क्लियर है। तुम अपने नोट्स कैसे बनाओगे, क्लियरली यू शुड नो इनडायरेक्ट स्पीच में नो इन्वर्टेड कॉमास बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि अगर इन्वर्टेड कॉमास आ गए सो क्लियरली वो तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। सो इन इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज। नंबर 2 पॉइंट, द कंजंक्शंस दैट, इफ, वेदर, इन सबको हम जनरली यूज करते हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है समझो। सबसे पहली बात तो तुम्हें समझना होगा कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। ये सब टॉपिक्स ऑल्दो काफ़ी हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, बट स्टिल आई नो बोलोगे मैम कल का पढ़ा हुआ याद नहीं, तो प्रीवियस क्लासेस कहाँ से ही याद होगा। ठीक है, चलो तो फटाफट से अपन बात करते हैं कंजंक्शंस की। कंजंक्शन क्या होते हैं, फिर से आ जाए वही बात पे, नाम में सब कुछ लिखा है। कंजंक्शन में एक वर्ड आ रहा है जंक्शन। कभी ट्रेन वेन में बैठे हो, कभी स्टेशन देखा है, ऐसा लिखा आता है ना, दिल्ली जंक्शन, मुंबई जंक्शन, भोपाल जंक्शन। सो जंक्शन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना। जंक्शन मीन्स टू ज्वाइन, है कि नहीं। तो कंजंक्शंस बेटा वो वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं दो सेंटेंसेस को, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। जैसे एंड एक कंजंक्शन हो गया है ना, एंड एक दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड यूज करते हो। वेदर हो गया, ये वाला वेदर, ताप, वो वाला वेदर नहीं है, ये वाला WHETHER, इफ, एटसेट्रा। तो ये सब क्या हो गए कंजंक्शंस। अब पॉइंट क्या कहता है ये समझो। पॉइंट कहता है जो कंजंक्शन अपन यूज करते हैं, दैट, इफ, वेदर, इन सब को हम ज्यादातर किसके बाद डालते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैंने तुम्हें शुरुआत में ही, पिछली स्लाइड में ही समझा दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। क्यों, क्योंकि पूरे वीडियो में मैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलूंगी, शुरुआत में नहीं समझोगे, कंफ्यूज होते जाओगे, एंड दैट इज द पॉइंट। मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, बुक में देख लेंगे, आगे रूल्स रट लेंगे, बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आता है, बोलो अरे फिर पूछे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है तो पता ही नहीं है। सो डोंट डू दिस। आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, इट्स वेरी फाइन, बेसिक से बिगिन करो। मैं भी जब पढ़ती हूँ भाई, एवरी टाइम बिगिन विद द बेसिक्स, सो दैट इफ दैट इज क्लियर, आगे की सारी कहानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होती है। इंग्लिश में पर्सनली बता दूँ बहुत टफ क्वेश्चंस बनाते ही नहीं है, क्योंकि दिक्कत क्या है, इंग्लिश में लोग बेसिक को छोड़ देते हैं, आगे भगते रहते हैं कि आगे हम रूल्स पढ़ें। क्वेश्चन आता है बेसिक से, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग करो अपने। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर है। अब बोल रहे हैं कि ये जो कंजंक्शन है ये आता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। तो मैं सोच रही हूँ एक अपन एग्जाम्पल इसको लिख ही लेते हैं, जानवी और अंजलि का, तो कि अपन बाद में यूज कर सकें। ठीक है, सो अंजलि सेड टू जानवी। ठीक है, क्या कहा था उसने, याद तो दिलाना भाई, कुछ तो कहा था। हाँ, कहा था आई लव बर्गर। ठीक है, बर्गर पे आ जाते हैं अपन, आई लव बर्गर, ये वाली लाइन कही थी। ठीक है, क्लियर है। रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हें पता है क्या है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है। अब कंजंक्शंस दैट, इफ, वेदर जनरली हम कब यूज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। तो अब बेटा ये तो डायरेक्ट स्पीच है, क्लियर है कि नहीं।
इसको मैं इनडायरेक्ट में बदलूं तो कैसे लिखूंगी मैं? एक बार इसको इनडायरेक्ट में लिख देते हैं। इसको मैं लिखती हूँ, आ जाओ, चलो इनडायरेक्ट में लिखते हैं। अंजलि टोल्ड टू जानवी दैट शी, देख आई बन जाएगा शी लव्स बर्गर। ठीक है, अब देखो मेरी बात, अब समझो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां पे सेड को हमने कर दिया टोल्ड। अब कंजंक्शन है दैट। दैट का इंपॉर्टेंस बेटा बहुत ज्यादा है, किस लिए वो समझो। यहां पे कॉमा लगा हुआ था, लेकिन अब हम इन्वर्टेड कॉमास तो यूज नहीं कर सकते, तो सोच रहे भैया करे क्या, तो कंजंक्शन आके कहता है, अरे यही दैट जो है, कंजंक्शन आके कहता है भाई डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम कॉमा हटा दो, मैं लग जाऊंगा, मैं सेंटेंसेस को जोड़ूंगा। तो ये काम देखो रिपोर्टिंग वर्ब के जो है बाद में लग रहा है, पहले मत लगा देना है। अंजलि दैट टोल्ड टू जानवी, नहीं, अंजलि टोल्ड टू जानवी दैट शी लव्स बर्गर। ये शी और ये कन्वर्शन पे आगे आएंगे, चिंता मत करो, रुको जरा सबर करो, पहले ये क्लियर करो बात, स्टेप बाय स्टेप चलो। रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर हुआ, कंजंक्शन लगाया, सेंटेंस को जोड़ा, क्लियर। सेकंड रूल क्लियर है, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सिर्फ दैट नहीं, बहुत सारे लग सकते हैं, एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे इफ लगा सकते हो, वेदर लगा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि तुम्हारा सेंटेंस कैसा है। चलो नेक्स्ट आओ, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड जो है कैपिटल लेटर से बिगिन करता है, यानी कोई भी, तुमको पता है अंजलि सेड, चलो जैसे ये वाली बात मैं बता देती हूँ डायरेक्ट की, यहाँ पे अपन ने कॉमा लगाया है, फुल स्टॉप नहीं है, फिर भी देखो जब मैंने रिपोर्टिंग स्पीच का पहला लेटर बिगिन किया है वो कैपिटल है। खैर आई तो हमेशा ही कैपिटल में लिखते हैं, कोई भी तुम लेटर ले लो, तुम ले लो वी लव बर्गर, वी भी होता तब भी डब्ल्यू आता कैपिटल में। तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर जो भी हो वो किस में आएगा बेटा? कैपिटल में आएगा। क्लियर है बिल्कुल? चलो ये वाली काफी बात तो बेसिक है बट फिर भी गलती कर देते हो, कैपिटल लेटर की ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज। कहने का मतलब क्या है ये समझो। रिपोर्टिंग वर्ब अभी तक हमने क्या देखा था? ये देखा है सेड। अब टेंस क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो मुझे जरा बेसिकली देख के बताओ कि ये कौन सा टेंस है? सेड। तो बोलो मैम अगर बेसिकली पूछ रहे हो तो ये तो पास्ट टेंस है, दिस इज भूतकाल। तो एक बात हमेशा नोट करना, तुम्हारे डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी टेंस हो वही तुम यूज करोगे, किसमें? इनडायरेक्ट में, उसे नहीं बदलोगे। बोलो मैम आपने तो यहाँ वर्ड बदल दिया, मेरी बात ध्यान से सुनी, मैंने कहा टेंस नहीं बदलोगे, वर्ड कैन चेंज अकॉर्डिंगली। सेड लिखो या टोल्ड लिखो बात एक ही है। इसमें मैंने टेल नहीं लिखा है, टेल लिख देती तो प्रेजेंट टेंस हो जाता, मैंने टोल्ड लिखा है जो कि पास्ट टेंस है। तो यानी तुम्हारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता, जैसे इसका भी एग्जांपल दूंगी बिल्कुल, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता जैसे अंजलि सेज, तो ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया। तो यहां पे पता है मैं कैसे लिखती? मैं लिखती अंजलि टेल्स। सो ये टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। आई डिडंट से वर्ड, वर्ड बदल सकता है भाई, डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन होता तो वो अलग होता, अंजलि आस्क्स हो जाता वो। तो आपको टेंस नहीं बदलना है। इज इट क्लियर? बात क्लियर हुई कि नहीं? तो नेक्स्ट रूल क्या था? टेंस ऑफ द, किसका टेंस नहीं बदलेगा ये भी देखना, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टेड स्पीच की बात नहीं की है, वर्ब की बात की है मैंने, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं, द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंस। इट मे बी टोल्ड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सितारे बना लो। क्यों? यहाँ करते हो गलती, जहाँ करते हो गलती वही बात मैं बताती हूँ, ठीक है। गलती कैसे करते हो? हमेशा इंग्लिश को मुझे लगता है काफ़ी लोग जो है ना रट के जाते हैं। उसको रटोगे क्या मतलब? तुमको एग्जाम में तो अलग सेंटेंस पूछ लेंगे। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर इज, इंग्लिश में तुम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते ही नहीं हो, जिससे अब मुझे भरोसा है रखोगे। व्हाट इज द मैक्सिमम मिस्टेक्स यू गाइज आर मेकिंग? यू गाइज डोंट फोकस कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, ठीक है। सेंटेंस को समझो कि अभी जैसे अभी ये जो बात चल रही है ये क्या है? ये बोलो मैम एक स्टेटमेंट है, अंजलि एक बात बता रही है।
तो यहाँ मैंने सेज लिखा, टेल्स लिखा। सिर्फ हाँ या ना में मुझे एक जवाब दो। टेल मी येस और नो, इफ अंजलि सेज टू जानवी में यहाँ पे मैं टेल्स की बजाय आस्क्स लिख सकती हूँ क्या? टेल मी येस और नो इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से, कि यहाँ पे मैं अंजलि टेल्स की जगह अंजलि आस्क्स टू जानवी लिख सकती हूँ, हाँ कि नहीं? दिस विल टेस्ट ऑल ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि कितना ध्यान दे रहे हो तुम सेंटेंस पे, है ना? इंग्लिश समझ आनी चाहिए। अंजलि आस्क्स टू जानवी, क्या मैं ये लिख सकती हूँ, हाँ कि ना? तो आई होप, अगर इफ योर आंसर इज नो, नहीं मैम आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए आस्क नहीं लिख सकती हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। यू कांट राइट आस्क। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। तुम सेंटेंस पढ़ो, आई लव बर्गर, इसमें कहाँ पूछ रही है? वो तो बात बता रही है कि भाई मेरे को बर्गर पसंद है। सो दिस इज नॉट आस्क्स। तुम आस्क्स कब यूज करोगे? जब अंजलि ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा। जैसे डू यू हैव अ पेन, ये क्या है? क्लियरली देखो, अब देखो, आंखों से देखो, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? ये हो गया प्रश्न, दिस इज अ क्वेश्चन, डू यू हैव अ पेन। अब भले ही अगर मैं ऐसे लिखूं, अंजलि आस्क्स टू जानवी, ये चलेगा। इस टाइम पे आस्क सही है, इस टाइम पे तुम टेल्स नहीं लिख सकते। सो दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। कहानी क्लियर हुई कि नहीं, कि कहाँ क्या यूज करना है? एक बार इन रूल्स को देख लो और फटाफट से जो है ना इनका स्क्रीनशॉट भी ले लो। इन जितने भी रूल्स लिखे हैं आगे और पढ़ते हैं अपन। नंबर 3 पे आओ, रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब आता है एक्चुअल बात पे, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि मैम यहाँ तक तो आ गए, है ना, अब ये भी बता दो आई और शी वाली बात। तो अब देखो, इतना क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप चलो। हमेशा कहती हूँ कि अपनी लाइफ में एक रूल बना दो, 1 थिंग एट अ टाइम। 10 जगह दिमाग लगाओगे नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है क्या साइकोलॉजी रहती है स्टूडेंट्स की। अगर पलक मैम ये वाली लाइन बता रही है ना, तो उनको आगे ही ध्यान देना है कि ये कैसे बदला, अरे उसको समझ लो, है ना? ये क्लियर हो गया। अब आओ प्रोनाउंस पे। अब आते हैं ये आई का शी कैसे हो जाता है, ही कैसे हो जाता है। अब देखो, सबसे पहली बात तो यार, प्रोनाउन पता है ना तुम्हें क्या होते हैं? नाउन की जगह लगने वाले प्रोनाउन होते हैं। जैसे अगर मोहन है लड़का एक, तो मैं बोलूँगी मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन स्टडीज़ इन क्लास 10th। मोहन, कितनी बार मोहन बोलूँ? उसकी जगह क्या बोल देंगे हम? ही बोल सकते हैं, ही प्रोनाउन हो गया। वैसे ही जो है हम अंजलि की जगह क्या कह सकते हैं? शी कह सकते हैं, ठीक है? आई, वी, दे, ये सब क्या होता है? प्रोनाउंस। इतना क्लियर है, ठीक है? देखो बेसिक्स में हमेशा बता देती हूँ, प्रोनाउन क्लियर है। अब देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाव किस चीज़ का होता है? प्रोनाउन का भी होता है। फॉर इंस्टेंस, जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? पहला इंसान। फर्स्ट पर्सन हमेशा कहता है ना, ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले खुद की मदद करो, है ना? फर्स्ट अपने आप को सुधारो, ऐसा कहता है ना। तो फर्स्ट पर्सन में आप और आपसे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जैसे आई, मी, माई, वी, आर्स, ये सब क्या है? दीज ऑल आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मैं, मेरा, माय, हम, हमारा, ये सब क्या होंगे? फर्स्ट पर्सन, ठीक है? रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, वो किस में बदल जाते हैं? यूजुअली सेकंड पर्सन में। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ध्यान से देखो बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन किस में यूजुअली बदलता है? सेकंड पर्सन में। एग्जाम्पल बताऊं? यहाँ पे देखो, ही सेड आई लाइक द बुक, उसने कहा मुझे बुक पसंद है। अब एक बात ध्यान रखना, तुम किसका टेंस, किसका जो है प्रोनाउन चेंज करोगे? टेंस नहीं, किसका प्रोनाउन चेंज करोगे? रिपोर्टेड स्पीच का। इस वाले ही को मत बदल के बैठ जाना भाई, वो ही रहेगा। तुम्हें जो है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन बदलने हैं। उसने कहा आई लाइक द बुक, अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? आई है। सो अब कॉमन सेंस लगाओ, ही सेड है, ही यानी लड़के की बात हो रही है। सो व्हेन यू विल चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तब भी तुम ही लगाओगे, शी तो कहीं से नहीं आ जाएगी। सो नाउ इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? ही सेड दैट ही लाइक्ड द बुक। तो यानी यहाँ देखो, आई की जगह प्रोनाउन क्या बन गया? ही। तो फर्स्ट पर्सन से हमने क्या बना दिया? उसे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, योर, योरसेल्फ, ही, शी, ठीक है? इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब एक बात और सुनो, प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, दे,
ठीक है, जैसे अगर तुमको मैं बताऊं, ही सेड दे लाइक द बुक, आई की जगह अगर दे होगा तो यानी जब तुम रिपोर्टेड स्पीच में आओगे यू विल नॉट चेंज द प्रोनाउन। अगर ये सेंटेंस होता ही सेड दे लाइक द बुक, तो इसमें हम इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलें तो ही सेड दैट दे लाइक द बुक ही रहेगा, दे को और क्या ही बदलोगे। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या है, यू और योर है। थर्ड पर्सन में हम आ गए ही, शी, दे, ये सब हैं हमारे थर्ड पर्सन। क्लियर है बिल्कुल। फर्स्ट सेकंड, अभी पीछे आई थिंक मैंने फर्स्ट टू सेकंड लिख दिया था, वो फर्स्ट टू थर्ड जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तुम्हें समझना क्या है भाई कि अगर आई है, मी है, यू है, सेकंड में यू, योर्स, ठीक है, ये अस हो जाएगा, अस आ जा भाई, अस, ठीक है, अस। थर्ड में क्या आ जाएगा, ही, शी, दे। सो अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है, तभी मैंने कहा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगेगा यहाँ पे आपका। थर्ड पर्सन ही, शी है, सेकंड नहीं होगा, है ना, याद रखना, पीछे अपन ने वो कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, और ही और शी रहेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ठीक। फर्स्ट पर्सन में आई, मी। अच्छा, फर्स्ट पर्सन बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगुलर कह देते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और मी ही आएगा, नहीं, प्लूरल भी हो सकता है, आई है, मी है, वी, अस, ये सब भी किस में आएंगे, फर्स्ट पर्सन में आएंगे, ठीक है। डन है, चलो। नाउ अब आती है मेन पॉइंट, जहां मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ मैक्सिमम एग्जांपल्स दे दूंगी, मोस्ट कॉमन जो पूछे जाते हैं, तो जिन्हें, इनको तो मत ही भूलना भाई, है ना, कि इन्हें आप कैसे चेंज करते हो। सो चेंजेस इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, टाइम एंड एक्सिलरीज। जैसे जब भी आपके डायरेक्ट स्पीच में दिस वर्ड का इस्तेमाल किया है, डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कहानी खेल होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इस स्पीच में कभी भी दिस वर्ड का यूज किया जाए, कभी भी दिस वर्ड का यूज किया जाए, तो उसे तुम इनडायरेक्ट में जब बदलोगे तो क्या कर दोगे, दैट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई हैव दिस कार, उसने कहा कि मेरे पास ये कार है। अब तुम इसे इनडायरेक्ट में बदलो, सो शी सेड दैट शी हैड दैट कार। सो दिस क्या बन गया, दैट बन गया। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे कितने भी वर्ड्स आए, कितने भी क्वेश्चंस आए, नाउ यू मस्ट बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है देयर। देयर अगर किसी भी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में यूज हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तब तुम उसे किस में बदल दोगे, दोज में बदल दोगे। जैसे शी सेड आई विल बाय दीज शूज, उसने कहा कि मैं ये जूते खरीदूंगी। सो इसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, शी सेड दैट शी वुड बाय दोज शूज। सो आपको नोट डाउन क्या करना है, इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन द एग्जांपल्स और यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज वर्ड्स कि दिस changes to that. This is the main thing that you need to remember. ऐसे ही common words हमने काफी लिए हैं, कुछ के examples मैंने दिए हैं ताकि you should be very clear with it. ठीक है, चलो। Now किस में बदल जाएगा, now बदल जाएगा then में। जैसे he said the children are playing now, उसने कहा कि बच्चे अभी खेल रहे हैं। So अगर हम इसे indirect में convert करेंगे, he said that the children were playing then. इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, इस पॉइंट पे भी हम आएंगे जहां पे अगर कंफ्यूजन आ रहा हो कि आर वर्ब में बदल गया, कैसे प्रेजेंट को हम पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंडर। बट फिर मैंने कहा 10 जगह दिमाग मत लगाओ, वन थिंग एट अ टाइम। रिपोर्टेड वर्ब की बात हमने कर ली, ठीक है, कंजंक्शंस की बात हमने कर ली, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, इस पे भी आएंगे, रुको जरा, चलो आ जाओ। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बेटा, इन्हें जरूर नोट डाउन करना है। हेयर किस में बदल जाएगा, ये वाला हेयर नहीं, HERE, हेयर यानी यहाँ, हेयर बदल जाएगा देयर में। सो इसी के आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं खुद से। इफ आई सेड, ऐसा कोई भी लाइन अगर हम कह दें कि he said I am sitting here, ठीक है, ये अगर सेंटेंस है, ठीक है, he said, उसने कहा I am sitting here, तो इस हेयर को जब आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो क्या कर दोगे, देयर। He said that he was sitting there.
he said that he was sitting there. Is it clear? ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे टुडे वर्ड यूज है, किसी भी डायरेक्ट स्पीच में टुडे वर्ड यूज है तो उसे अगर हम इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे दैट डे, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट डे। उसी तरीके से टुमारो यानी कल की बात अगर हम करें, आने वाला कल, टुमारो, तो उसे हम कहते हैं द नेक्स्ट डे। दिस आर द बेसिक थिंग्स। कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे करते हो कि इन्हें यूजुअली चेंज नहीं करते हैं, सो यू गाइज टेंड टू लूज मार्क्स ओवर हेयर कि टुडे में क्या ही चेंज करना है, टुमारो में क्या ही चेंज करना है। तो बेटा टुडे को बोलते हैं दैट डे, टुमारो को बोलते हैं दैट डे, द नेक्स्ट डे। जैसे टीना सेड, जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि बोलो मैम इसे कैसे बदलना है, सो आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि टीना, किसी का नाम होगा टीना भाई, है ना, टीना सेड my birthday is tomorrow, या tomorrow is my birthday, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। टीना ने ये कहा कि मेरा बर्थडे कल है, तो इसे अगर हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, सो हाउ विल इट कम। देखो मैं यहाँ पढ़ाती जा रही हूँ लेकिन आप जो है अपने मन में आंसर्स बिल्कुल बोलते जाओ। टीना सेड दैट हर बर्थडे, माय क्या बन जाएगा यहाँ पे, हर बन जाएगा, her birthday was the next day, the next day, next day क्या हो गया भाई, next day हो गया tomorrow। is it clear or not? चलो ये वर्ड्स नोटेड हैं, here बन जाएगा there, today बन जाएगा that day, tomorrow बन जाएगा the next day। फिर of course yesterday होता है बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल को कैसे लिखोगे इनडायरेक्ट में, the previous day, previous यानी पिछला दिन, ठीक है। लास्ट नाइट यानी आखिरी रात की अगर हम बात करें, पिछली रात, तो उसे हम बोलेंगे द प्रीवियस नाइट। तो यानी बीते हुए किसी भी हम बात करें, नाइट की बात करें, डे की बात करें, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रीवियस, प्रीवियस यानी पिछला। कैन किस में बदल जाएगा, कुड में बदल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम मिस्टेक्स यही करते हो। जैसे इसका जहां जहां मुझे लगता है उसके मैं एग्जाम्पल दूंगी। शी सेड आई कैन डू दैट, उसने कहा कि मैं ये कर सकती हूँ। सो कम ऑन लेट्स चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड दैट या टोल्ड दैट भी कह सकते हो, सेड और टोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। शी सेड दैट शी कुड डू दैट, अब यहाँ कैन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, कुड आएगा। देखो शी सेड दैट शी कुड डू दैट, ऐसे सेंटेंस आते हैं कैन और कुड वाले, तो बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। कैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुड में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। इज इट क्लियर? चलो आई होप दीज वर्ड्स आर नोटेड। चलिए नेक्स्ट आते हैं मे। ये मे महीने वाला मे नहीं है कि मे आई हेल्प यू, वो वाला मे है, ठीक है। सो मे किस में बदल जाएगा, माइट में बदल जाएगा, या आई मे कम टुमारो, मैं शायद कल आऊंगी, तो इसे इनडायरेक्ट में कैसे बदल देंगे, आई माइट कम टुमारो, ठीक है। शैल किस में बदल जाएगा, शैल बदल जाएगा शुड में, विल बदल जाएगा वुड में। जैसे जैसे हम ले लेते हैं कोई भी वर्ड, जैसे हम लेते हैं जानवी सेड, जानवी ने क्या कहा भाई कि आई विल गो टू सिनेमा, ठीक है। जानवी ने कहा कि भाई मैं जो है सिनेमा जाऊंगी, आई विल गो टू सिनेमा। सो इफ वील कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे भाई बताओ। जानवी टोल्ड दैट, या सेड दैट भी कर सकते हो, दैट शी, आई किस में बदला, आई किस में बदला, शी में बदला, विल किस में बदलेगा, वुड में बदलेगा। जानवी सेड दैट शी वुड गो टू सिनेमा। एक एक वर्ड पे आओ, वन वन वर्ड एट अ टाइम, एक एक कंसेप्ट को याद करो धीरे धीरे। सेड का किस में हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा, कॉमा हटा के दैट लगा दिया। आई, अभी प्रोनाउन की अपन ने बेटा मेरे बात करी थी कि प्रोनाउन है आई, तो जानवी लड़की है, तो इसको हमने किस में बदल दिया, शी में। शी विल, इंपॉर्टेंट बात जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हुआ, वुड में, एंड गो टू सिनेमा विल रिमेन दी सेम, ठीक है।
थोड़ा लगता है व्हेन यू आर बिगिनिंग विद दिस सो इट फील्स कि बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, चलना इंपॉर्टेंट है, चलते रहना इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे बढ़ोगे, गलती नहीं करोगे, बहुत जल्दबाजी मत करना है ना, हैफ-हेसेडली करोगे सो यू विल मेक मिस्टेक्स, ठीक है, गो स्टेप बाय स्टेप। ये क्लियर है बात? ये वर्ड्स नोटेड डाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मे बदलेगा माइट में, शैल बदलेगा शुड में, विल बदलेगा वुड में। अगो किस में बदलेगा? बहुत ही बेसिक कॉमन वर्ड्स दिए हैं मैंने जो यूज होते हैं, ये स्टडी करके हमने वर्ड्स रखे हैं विच आई फाउंड इन प्रीवियस ईयर पेपर्स कि ये वाले यूज किए गए हैं, सो डू नोट देम डाउन। अगो किस में बदल जाएगा? बिफोर में, ठीक है। लॉन्ग अगो हुआ तो लॉन्ग बिफोर हो जाएगा। जस्ट किस में बदलेगा? देन में। कम किस में बदलेगा? गो में। डज किस में बदलेगा? सो में। सो बेसिक कुछ वर्ड्स हैं, आई होप एग्जांपल्स भी क्लियर हो चुके थे। नाउ लेट्स कम टू जो मैंने आपको बात करी थी कि एक पॉइंट लग रहा होगा मैम टेंसेस की बात नहीं कही, रिपोर्टेड स्पीच के अंडर कैसे टेंस बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। कहने का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब पहली बात तो क्या होता है? सतीश सेज आई एम फ्लाइंग अ काइट, तो इसमें सेज क्या हो गया अपना? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये कहा जा रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल और भविष्य काल में होगा तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेक्स्ट टेंस है वो चेंज नहीं होगा। यही सवाल रहता है बच्चों का, क्योंकि बहुत सारे जब एग्जाम्पल देखते हैं तो किसी किसी में तो टेंस चेंज करते हैं और किसी में नहीं करते हैं, तो सोचते हैं मैम जब मन किया चेंज किया, मन किया नहीं किया। नो, देयर इज रूल फॉर इट विच यू श्योरली नीड टू नोट डाउन। अभी के अभी से नोट डाउन करो कि अगर रिपोर्टेड वर्ब और उससे पहले जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ये याद रखना, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ वर्ड लिखा है रिपोर्टेड वर्ब, तो यू नो व्हाट इज रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब अगर किस में होगा? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, तब जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तब जो है रिपोर्टेड स्पीच का RS लिख दे रही हूं मैं, टेंस नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल देती हूं बिल्कुल, ये वर्ड देखो, सतीश सेज आई एम फ्लाइंग अ काइट। सतीश कह रहा है कि वो पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब क्या है? सेज है। सेज किस में है बेटा? कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। सो अब अगर इसे मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगी तो मैं लिखूंगी सतीश सेज दैट ही इज फ्लाइंग अ काइट। मैंने यहाँ पे ही वॉज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है तो तुम्हें टेंस नहीं बदलना है, ही इज फ्लाइंग कर देना है। फ्लाइंग में भी हमने फ्लू नहीं कर दिया या ही वॉज फ्लाइंग नहीं कर दिया, चेंज नहीं किया टेंस। सो इसका भी ये केस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लो, ठीक है। और ये बिल्कुल ऑन हैंड कब हो जाओगे? जब आप कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सो यू विल बी वेरी क्लियर कि कितनी बार तुमको प्रेजेंट टेंस देखने को मिलता है, कितनी बार पास्ट टेंस। पीछे जब भी हम टेंस बदल रहे थे तो तुमको लग रहा होगा पलक मैम ने पीछे तो टेंस बदले थे, तो बेटा तब जब हमने बदले थे ना तो वो सेज नहीं था, तब वो सेड था, सेड, SAID, ये पास्ट टेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा तभी तुम बदलोगे। दोनों तरह से इस बात को ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है? आगे आए, चलो। नाउ जैसे कि टेंसेस मैं आपको बता दे रही हूँ किस तरह से बदले जाएंगे। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। यही मैंने आपको कहा कि आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में होगा, भूतकाल में होगा, तभी आप जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलोगे। और वो भी कैसे तरीके से, ऐसे ही नहीं बदलना है, उसका भी मैंने पैटर्न दिया है कैसे, इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। दो चीज़ें हैं, अगर तुम्हें याद हो रहा हो, I always tell according to each kind of student. We know we have variety of students, किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, जिसको बहुत सारी चीज़ें पता होगी, है ना, और कोई बहुत ही बेसिक से है। सो एवरीवन शुड नो, देखो पता होने से ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। सो इफ़ यू आर एबल टू स्पीक द राइट इंग्लिश यू आर ऑलरेडी अ प्रो विद इट, राइट। सो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये रटना हो कि सिंपल प्रेजेंट से बदलेगा सिंपल पास्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से बदलेगा पास्ट प्रोग्रेसिव। अगर ये याद होता है सो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं तुम लोगों के लिए कॉमन एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं कि इनसे समझ जाओगे। कैसे? देखो, डायरेक्ट में अगर सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट में कभी कभार कहती हूँ तो इमेजिन नहीं कर पाते हो क्या कहना चाह रही है मैम। तो जैसे बेटा वर्ड है राइट, WRITE, राइट यानी लिखना,
तो जब तुम इसे इनडायरेक्ट में बदलोगे तो सिंपल पास्ट कर देना, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा रोट। इज इट क्लियर और नॉट? अगर ये वर्ड था स्पीक, कुछ और वर्ड्स लेते हैं, स्पीक यानी बोलना, किसकी बात है? स्पीक की बात है, तो ये पास्ट में क्या बदल जाएगा? स्पोक बदल जाएगा, ठीक है, स्पोक में बदल जाएगा, शी स्पोक दैट। इज इट क्लियर और नॉट? तो सिंपल प्रेजेंट होगा तो किस में बदल जाएगा? सिंपल पास्ट में, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट आ जाओ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को और कहा जाता है टेंस में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस, यानी ing तुम्हें जहां दिखेगा दैट इज प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस। टेंसेस में मैं आपको इसका दूसरा वर्ड भी बता चुकी हूँ, कंटिन्यूअस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जैसे एम राइटिंग, इज राइटिंग, आर राइटिंग, तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट प्रोग्रेसिव में, वॉज राइटिंग, वर राइटिंग। इज इट क्लियर? प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस तो पता ही है, ing दिख जाए मतलब कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट में है तो उसे आप किस में कर दोगे? पास्ट में कर दोगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे तुम किस में कर दोगे? पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट वर्ड जब भी आता है, मैंने क्या बताया है, इंग्लिश के परफेक्ट कौन है यहाँ पे? हैज, हैड, हैव, ये कौन है भाई? ये इंग्लिश के परफेक्ट है, ये इंग्लिश के परफेक्ट है। परफेक्ट वर्ड आता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो इंग्लिश के परफेक्ट वर्ड कौन से हैं? हैज, हैड, हैव। ये आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो वो सेंटेंस किस में आएगा? परफेक्ट में। बस तुम्हें इतना दिमाग लगाना है कि अगर हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड है क्योंकि हैड तो खुद में ही पास्ट टेंस है, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। सो द सेंटेंस से अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज रिटन है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट, हैड रिटन, ठीक है। फिर सिंपल पास्ट अगर है, हाँ कुछ कुछ सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट भी दिया रहता है, जैसे रोट, तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, हैड रिटन। रोट किस में बदल जाएगा? हैड रिटन में। पास्ट परफेक्ट क्यों बोला? क्योंकि बेटा हैड दिया है यहाँ पे। अच्छा, हैड रोट मत कर देना, हैड रोट नहीं करना। हैड क्या हो जाएगा? हैड के साथ हम क्या लगाएंगे? रिटन, बिकॉज दिस इज पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट इज, अगर पास्ट प्रोग्रेसिव है या पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज राइटिंग, वर राइटिंग, तो इसे हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब टेंसेस एक बार जो है वो लेक्चर भी आप जरूर देख लेना, बिकॉज अगर वो नहीं देखोगे ना तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। टेंसेस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में लिंक दी है। परफेक्ट तुम लोग को पता है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? इन दोनों को मिला दिया। परफेक्ट तो पलक मैम ने बता दिया कौन से वर्ड हैं, हैज और हैड लेके चलो, ठीक है। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। कंटिन्यूअस के लिए तुम्हें लगाना पड़ेगा यहाँ पे बीन, हैज बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। तो अगर पास्ट प्रोग्रेसिव है, वॉज राइटिंग, वर राइटिंग, तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या आ जाएगा? हैड बीन राइटिंग, ठीक है। क्लियर है बात? अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन क्विकली फटाफट से जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे आते हैं। इफ द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेसेस अ हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, तब जो है तुम्हारा टेंस डायरेक्ट स्पीच चेंज नहीं होगा। बोलो क्या कहना चाहते हो बेटा? कोई भी ऐसी चीज जो एक यूनिवर्सल फैक्ट हो, अगर मैंने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्योदय जो है ईस्ट से होता है, तो कल परसों सूर्य जो है वेस्ट से तो नहीं आने लगेगा। कल हो, परसों हो, 10 साल हो जाए, ये बात तो चेंज नहीं होगी। तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है। तो कभी भी तुम कोई ऐसी बात, कोई यूनिवर्सल फैक्ट या कोई हैबिट हो, उसे तुम लिखते हो रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में, तो उसका टेंस, उसका कुछ भी जो है बदलाव नहीं होगा, वो वैसा का वैसा आ जाएगा। कैसे? देखो, डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने कहा ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है, सबसे बेस्ट पॉलिसी है। ये हमें पता है, ये एक फैक्ट है ना, इसे हम मानते हैं, सच्चाई मानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड। तो इस बात को अगर हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो चेंज नहीं करेंगे। हम क्या कर देंगे? ही सेड दैट, वही की वही लाइन पूरी उतार दी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बट अगेन ये गलती मत करना है इन्वर्टेड कॉमास लगाने की। इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है तुम्हें, तुमने जो है ये कॉमा हटा के दैट लगा दिया एंड वही लाइन लिख दी, बट डोंट यूज इन्वर्टेड कॉमास। तो ऐसा कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट हुआ, फॉर इंस्टेंस अगर अपन ये लाइन भी ले लें कि ही सेड दैट या शी सेड द सन
rises in the east. The sun rises in the east. तो इसे अगर हम चेंज करें इनडायरेक्ट में तो क्या होगा? She said that the sun rises in the east. That's it. कुछ भी बदलाव नहीं किया हमने, सिर्फ दैट लगा दिया. सो अगेन मैंने क्या कहा? दिमाग बिल्कुल चालू रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो मैं सेंटेंस पढ़ना है कि भाई सन की बात हो रही है, सूर्योदय की बात हो रही है, तो वो तो बदलेगा नहीं, तो उसका टेंस मैं चेंज नहीं करूंगी. ठीक है, इज इट क्लियर? हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ को हम चेंज नहीं करेंगे. चलो नेक्स्ट अब आते हैं चेंजिंग स्टेटमेंट्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. स्टेटमेंट यानी कही हुई कोई बातें, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज कर सकते हो. जैसे सेड है, ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियरली पढ़ते हैं. सेड को तुम कैसे बदल सकते हो? द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट चेंज. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्या है? कौन कर रहा है काम? अंजलि, तो वो सब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट कौन हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गई जानवी. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? जानवी है. तो यहाँ पे अगर एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तब तुम जो है इस सेज को टेल्स कर सकते हो, आस्क्स कर सकते हो. लेकिन अगर तुम्हारे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जैसे रामू सेड, रामू ने कहा, वो अकेला बेचारा सब्जेक्ट है. किससे कहा? पता नहीं, लेकिन कह दिया. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो तुम इस सेड को चेंज नहीं करोगे, सेड को सेड ही रहने दोगे. जैसे रामू सेड आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट. सो इसे हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट में? रामू सेड दैट ही हैड सीन अ लायन इन द फॉरेस्ट. क्या कहा मैंने? अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे अगर रामू सेड टू शामू ऐसे होता तो तुम चेंज कर सकते थे. लेकिन रामू सेड है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, किसको कहा पता नहीं, तब तुम जो है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं कर सकते. तब सेड सेड ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते. इज इट क्लियर और नॉट? इन्वर्टेड कॉमास भले ही रिमूव होंगे, इन्वर्टेड कॉमास तो हमेशा रिमूव होंगे, ये तो कोई सवाल ही नहीं है. इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. कंजंक्शन कनेक्ट करने के लिए यूज करोगे, जैसे यहाँ पे कॉमा हटा के हमने दैट यूज किया है. सो ये काफी बेसिक सा कंसेप्ट है इसका. मूविंग ऑन, 7th वन, रूल्स फॉर चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंटरोगेशन करना, प्रश्न पूछना. अब क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस कैसे बदलते हैं इन्हें देखो भाई. रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है से, वो किस में बदल जाएगा? आस्क्ड या इंक्वायर. यूजुअली क्या होता है जब भी क्वेश्चन वाले होते हैं, जैसे कोई भी अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलो यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं. मुस्कान सेज टू, मुस्कान सेज टू, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, सिमरन. मुस्कान सेज टू सिमरन, डू यू हैव अ पेन. ठीक है, कि तुम्हारे पास एक पेन है. अब ये हमें पता है ये क्या हो गया? एक क्वेश्चन है, तुमको क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन मार्क लगा है. सो जिस पॉइंट पे मुझे ध्यान देना है वो मैं आपको बताऊंगी, इस पे फोकस करना. मुस्कान सेज टू सिमरन. अब तुम्हें पता है जो उसने बात कही है उसमें उसने क्या किया है? शी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन. सो इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पे तुम जो है सेज या फिर तुम ये कर सकते हो मुस्कान सेड. ठीक है, सेड टू सिमरन. अब यहाँ पे तुम क्या करोगे? मुस्कान सेड टू सिमरन की जगह क्या करोगे इनडायरेक्ट में? मुस्कान आस्क्ड सिमरन. मुस्कान आस्क्ड सिमरन. आस्क्ड का मतलब क्या होता है? पूछना. वी ऑल नो आस्क्ड का मतलब क्या होता है? पूछना. सो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि सेंटेंस में वो एक प्रश्न पूछ रही है. आस्क्ड भी लिख सकते हो या फिर इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो. इंक्वायरी करना भी यानी क्या होता है? पूछताछ करना. सो विच एवर वर्ड यू फाइंड ई, तुमको लगता है कन्वीनियंट, तुम आस्क्ड भी लिख सकते हो, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो, व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन. इज इट क्लियर और नॉट? देखो भाई, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस is changed into a statement by placing the subject before the verb and full stop is put at the end of the sentence. तो ये तो तुम्हारे जो है क्या बोल सकते हैं, रूल की बात हो गई. अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक बहुत ही सिंपल सी जो बोल सकते हैं अपन निंजा टेक्निक टाइप की है कि तुम्हें अगर किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH का वर्ड लिखे, ये मैंने पर्पसली तुम लोगों के लिए एक टेक्निक दी है ना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक से, बहुत कम आएगी। इन छोटे छोटे वर्ड्स को लेके चलो कि तुम्हारे इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में WH वाला वर्ड आ रहा हो, मतलब WH, हु, व्हेन, WH कहाँ आता है देखो, हु, व्हेन, वेयर, वाई, ये WH वाले वर्ड्स हैं। तो अगर ये वर्ड आ रहा है सेंटेंस में, तब तुम इसे बिल्कुल बकायदा यूज करोगे एज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या काम है, अभी पलक मैम ने बताया था, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो ये जो है वो कंजंक्शन का काम करने लगेंगे। बोलो मैम कैसे, अब जरा एग्जाम्पल भी बता दो। तो आइए बच्चा लोग आगे आइए मेरे साथ, यहाँ देखो, I said to him, where are you going? मैंने उसे कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन है, तो I said की जगह क्या बन जाएगा, asked बन जाएगा। I asked him, to हटा देना, I asked to him नहीं बोलते हैं, I asked him is a better word। to हटा दिया, मैंने पिछला भी सेंटेंस लिखा था तब भी जिससे ध्यान दिया हो तो to नहीं लिखा था। I asked him, दैट नहीं लिखा है, कहीं भी दैट दिख रहा है क्या बताना मुझे, नहीं मैम, कॉमा हटाया और वेयर ही लगा दिया, तो यहाँ पे दैट का रोल गया, दैट की नौकरी चली गई, वेयर ने उसकी नौकरी ले ली। किन केसेस में होगा, WH वर्ड के केसेस में, याद रखना, व्हेन, वेयर, व्हाट, ओके, इन सब वर्ड्स में ये वाले एक्ट करेंगे एज अ कंजंक्शन। सो आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। सो ये आपका कन्वर्ट हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच। इफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ यस नो आंसर, टाइप सेंटेंस विद ऑक्सिलरी वर्ब्स एम, एज यानी देन, इफ और वेदर इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन। कहने का मतलब क्या है समझो, अगर कोई भी सेंटेंस यस और नो वाला हो, क्वेश्चन वाला हो कि क्या ये तुम कर सकते हो, क्या ये तुम नहीं कर सकते हो, वेदर यू कैन डू दैट, सो आप जो है वेदर या फिर इफ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वेदर या इफ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जो ऑक्सिलरीज आते हैं डू, डज, ये सब पॉजिटिव क्वेश्चन में ड्रॉप कर दिए जाते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, ये रूल्स लिखे हुए हैं, जितने एग्जाम्पल बता रही हूँ उनको याद रखो। ये रूल्स एक काइंड ऑफ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो एक फॉर्मेलिटी है कि वी शुड टेल यू, बट अगेन कहाँ से तुम्हें दिमाग लगेगा, रूल्स थोड़ा ना याद आएंगे एग्जाम में, इतने एग्जाम्पल देख के रूल्स याद आते हैं। जैसे आज तुम्हारे दिमाग में अंजलि, जानवी, मुस्कान, सिमरन बैठ गई हैं, तो इनसे रिलेटेड जो मैंने सेंटेंस बताए हैं वो क्लियरली याद होंगे, है कि नहीं। चलो तभी जो है मैं नाम लेती हूँ, चीज़ें बताती हूँ ताकि लंबे टाइम तक याद रहें। ओके चलो क्लियर है, आते हैं फटाफट से आगे। चेंजिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब कमांड या कोई कुछ तुम्हें ऑर्डर दे रहा है, कोई बात कह रहा है या कोई रिक्वेस्ट यानी प्लीज करके कह रहा है, प्लीज डू दिस वर्क फॉर मी, तो उन्हें कैसे चेंज करते हैं। जैसे शी सेड टू मी ओपन द विंडो, उसने मुझे कहा खिड़की खोल दो भाई। तो ये क्या है, ये एक कमांड है। प्लीज प्लीज कहीं नहीं कहा है, प्लीज है क्या, नहीं, कमांड है एक, कहीं भी प्लीज वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कमांड दिया है। तो शी सेड टू मी, सेड की जगह बेटर वर्ड क्या रहेगा, ऑर्डर्ड मी। शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो। तो यूजुअली कमांड और रिक्वेस्ट में हम TO2 वर्ड का यूज करते हैं, कोई भी कमांड या रिक्वेस्ट में हम TO2 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। So in imperative sentences having commands, the reporting verb is changed into command, order, tell, allow, request. तो अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कमांड की जगह एक रिक्वेस्ट होती कि she said to me please open the window, यहाँ please कर दिया। अगर यहाँ पे सिर्फ एक प्यारा सा वर्ड मैं जोड़ दूँ जिसका नाम है प्लीज, है ना, प्लीज ओपन दी विंडो, तो यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगी शी ऑर्डर्ड मी। अब तो वो बेचारी क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो ऑर्डर्ड की जगह बेटा मैं क्या लिख दूंगी, शी रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे पलक मैम क्या ही करेंगी, पलक मैम सिर्फ आपको बता सकती हैं कि दिमाग यूज करना। एग्जाम में जो भी सेंटेंस आए यूज योर ब्रेन्स, कि प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज नहीं लिखा है तो कमांड है, ऑर्डर है। तो अगर प्लीज है तो शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो। इज इट क्लियर? The imperative mood is changed in the infinitive mood by putting to before the verb। वही मैंने कहा कमांड में, रिक्वेस्ट में to वर्ड का आप इस्तेमाल करोगे। In case of negative sentence, the auxiliary do is dropped and to is placed after not। ठीक है, चलो
सेंटेंसेस विद लेट ये थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग स्टैंड आउट करते हैं, इसलिए मैंने अलग से डाल रखा है। लेट से जब भी सेंटेंस कोई शुरुआत होती है या फिर किसी भी सेंटेंस में लेट आता है, सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच में, कही हुई बात में, तब उसे कैसे चेंज किया जाता है देखो। अब लेट इज यूज्ड इन वेरियस मीनिंग्स। नंबर वन चीज जो है, लेट इज यूज्ड टू मेक अ प्रपोजल। प्रपोजल यानी कोई बात कहना कि लेट अस गो होम, लेट अस डू दिस, लेट अस डू दैट, कोई बात कहने के लिए आता है लेट। सो फर्स्ट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड। कहीं भी अगर तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास है और वहां लेट से शुरुआत है सेंटेंस की, तब तुम्हें क्या करना है, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है। अब सेंटेंस जैसे है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस गो होम, चलो घर चलते हैं। तो किससे शुरुआत है सेंटेंस, लेट से शुरुआत है कि नहीं। तो लेट जब होगा तो यानी वो एक सजेशन दे रहा है कि चलो घर, ठीक है, घर चलना चाहिए हमें, या प्रपोज कर रहा है। प्रपोज का मतलब होता है कोई बात सामने रखना। सो ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो होम, या फिर ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो होम। ऑल्दो ये बहुत सारे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार लेट के क्वेश्चन आते हैं, सो स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज कि अब हम इसमें क्या करें, इसके लिए तो कोई अलग बात बताई नहीं थी। तो याद रखना, लेट कभी भी आए तो तुम्हें देखना है प्रपोजल करने के लिए कोई बात कह रहा है तो प्रपोज या सजेस्टेड यूज करना। और एक और चीज, इनडायरेक्ट स्पीच में लेट वर्ड का इस्तेमाल मत कर देना। लेट की जगह क्या यूज करोगे, शुड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर लेट वर्ड है तो लेट किस में बदल जाएगा, शुड में बदल जाएगा। फॉर इंस्टेंस, ही सेड टू मी लेट अस गो होम, तो अगर हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो होम, वी लेट गो होम नहीं लिखा है, क्या लिखा है, वी शुड गो होम। सो लेट किस में बदल जाएगा, शुड में। जब भी आपने पीछे एक टेबल बनवाया था ना मैंने, तो उसमें यू कैन श्योरली राइट दिस, लेट इज कन्वर्टेड इनटू शुड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, लेट को हम किस में यूज करते हैं, सबसे पहला तो किस में यूज किया था, टू टेल एनीथिंग, टू सजेस्ट एनीथिंग, टू प्रपोज एनीथिंग। नंबर टू, लेट इज यूज्ड टू अलाउ। अलाउ यानी क्या, परमिशन देना, किसी भी चीज की परमिशन देना। फॉर इंस्टेंस, राम सेड टू मोहन लेट हिम डू दैट। लेट हिम डू दैट यानी उसे वो करने दो, होता है ना यार, करने दे भाई उसको, तो यानी तुम किसी को परमिशन दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो। सो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये लिखना है तो आप जो है रिक्वेस्टेड कह सकते हो, ऑर्डर्ड कह सकते हो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे कह सकते हो। जैसे राम ऑर्डर्ड मोहन टू लेट हिम डू दैट। अब यहाँ पे केस क्या आता है, यहाँ पे तुम लेट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो अगर कोई परमिशन तुम्हें देनी हो, ठीक है। या फिर राम टोल्ड मोहन दैट ही माइट बी अलाउड टू डू दैट। ये वर्ड काफी कम यूज किया जाता है, अनकॉमन टाइप का कन्वर्जन है ये, पर फिर भी बता देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं शायद जिनको ये वाला कन्वर्जन आसान लगता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ही रेयरली किसी को लगता है ये वाला, बाकी ये वाला सबसे ईजीएस्ट है, ठीक है। फिर भी मैंने लिख दिया है भाई कि राम टोल्ड मोहन दैट ही माइट बी अलाउड टू डू दैट। राम ने मोहन को कहा कि उसे शायद ये करने की परमिशन मिल सकती है, बट देन अगेन दिस इज द ईजीएस्ट। राम ऑर्डर्ड मोहन, ऑर्डर्ड भी कह सकते हो या रिक्वेस्टेड भी कह सकते हो, ठीक है, रिक्वेस्टेड भी कह सकते हो। राम रिक्वेस्टेड मोहन टू लेट हिम डू दैट, ठीक है। क्लियर है। लेट के दो अपन ने क्या देखे, सबसे पहला तो प्रपोजल करने में, तो लेट किस में बदल जाएगा, शुड में। दूसरा अलाउ यानी परमिशन देने में, तब आप क्या करोगे, लेट को लेट ही रहने दोगे, बस ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड उसमें लगा दोगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन टैग हो। क्वेश्चन टैग काइंड ऑफ इंटरोगेटिव के ही होते हैं, बट इट्स जस्ट मोर लाइक ऑफ अ परमिशन, रिस्पेक्टफुली वाली। देखो एक तो इंटरोगेटिव होता है, मैं डिफरेंस बता देती हूँ। इंटरोगेटिव यानी डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव दिस, ओके, कैन आई यूज योर बुक, है ना, ये एक टाइप के हो गए इंटरोगेटिव। क्वेश्चन टैग्स इज बेसिकली थोड़ा और बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुली, जैसे तुम अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हो या मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। सो जैसे in indirect speech these words are removed and the word respectfully is used in the reporting clause। कैसे, जैसे देखो, महेश said sir may I go home। अब कॉमन सेंस लगाओ, सर लिखा है यानी वो अपने टीचर से पूछ रहा है या अपने बॉस से पूछ रहा है, तो एक थोड़ा ना रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ जाती है ऑलरेडी। सो दिस विल नॉट गो अंडर इंटरोगेटिव, हम इसको किस में डाल देंगे, हम इसको डाल देंगे क्वेश्चन टैग में। तो जैसे यहाँ said की जगह हम क्या बोलेंगे, रिस्पेक्टफुली। महेश
respectfully asked his sir if he might go home. देखो मैंने पहले ही बताया था पीछे may किस में बदल जाएगा, might में बदल जाएगा। तुम्हें जितनी चीज मैंने अभी पीछे पढ़ाई ना, यू विल गेट ऑल द एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे। मे किस में बदल गया, माइट में बदल गया, आई किस में बदल गया, ही में बदल गया। सो महेश रिस्पेक्टफुली आस्क्ड। अब अगर मैं यहाँ सिर्फ लिखती महेश आस्क्ड तो कैसा लगता है, पूछ रहा है भाई। अरे पर वो सर से पूछ रहे थे, एक रिस्पेक्ट वाला फैक्टर आ जाता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन टैग्स में हम क्या लगाएंगे, काफी कम केसेस आता है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि सर हो, मैम हो, टीचर हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो रिस्पेक्टफुली आस्क्ड। ठीक है, डन है। रिपोर्टिंग क्लॉज में कैसे करेंगे इसे कन्वर्ट, चलो नेक्स्ट आता है नंबर 11, सेंटेंसेस विद यस और नो। वो टाइप के सेंटेंस जिसमें यस या नो वाला सवाल है। ठीक है, सो जैसे डायरेक्ट स्पीच कहता है ही सेड कैन यू डांस एंड आई सेड नो, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। उसने कहा क्या तुम डांस कर सकते हो, मैंने कहा नो। तो यानी यस या नो, हाँ या ना जवाब वाले सेंटेंस है। तो इसमें कैसे करोगे कन्वर्ट, सबसे पहली चीज तो उसने पूछा है कैन यू डांस, तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है, तो कैसे लिखोगे आस्क्ड। ये तो क्लियर है फंडा। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डांस, कैन किस में बदल गया, देख लो अभी के अभी कुड में बदल गया। पीछे बताया था ऐसे एरो करके कि कैन किस में बदल जाएगा, कुड में। और वहीं पे मैंने ये बात कही थी कि बहुत सारे इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे डू दिस, कैन से कुड में बदलने वाला। सो he asked me if I could dance and I replied that I couldn't. कोई भी जवाब देना yes या no में तुम क्या वर्ड यूज करोगे, replied यूज कर सकते हो, said तो खैर यूज कर ही सकते हो, replied is a good word. and I replied no मत कहना। no का मतलब क्या होता है कि तुम डांस नहीं कर सकते हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखोगे, I replied that I couldn't। couldn't को अगर हम फुल फॉर्म में लिखें could not, ठीक है, couldn't या could not। इज इट क्लियर और नॉट। जैसे और एग्जाम्पल देखो, माई मदर सेड विल यू कम होम ऑन टाइम एंड आई सेड यस। मेरी माँ ने कहा क्या तुम वक्त पे घर आओगी, और मैंने कहा यस। सो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, माई मदर, शुरुआत वाला तो आस्क है, उसमें तो आई होप कोई गलती नहीं होगी। माई मदर आस्क्ड मी इफ आई वुड कम होम ऑन टाइम एंड आई रिप्लाइड दैट आई वुड। देखो भाई यहाँ विल है, तो विल किस में कन्वर्ट हो गया, वुड में। ठीक है, देखो विल वुड में कन्वर्ट हुआ, तभी रिप्लाई में मैंने क्या लिखा, आई वुड। ऊपर वाले सेंटेंस में कैन था, कुड में कन्वर्ट हुआ, तभी लिखा कुडंट। इज इट क्लियर। ये थोड़ा आपको सेंटेंस पे फोकस करना होगा। नोट, yes of no hides a complete sentence, therefore change yes or no into a short answer. yes या no इनडायरेक्ट में डायरेक्टली मत लिखना, पूरे आंसर में बदल देना। अगर कुड है तो कुड नॉट, वुड है तो आई वुड या आई वुड नॉट, इस टाइप से चेंज करोगे। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट पे आओ, सेंटेंसेस विद हैव टू या हैड टू। ऐसे सेंटेंस जिसमें हैव टू यानी मुझे ये काम करना पड़ेगा, या पास्ट टेंस हो हैड टू, तो उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं। चेंज हैव टू अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बट चेंज हैड टू इनटू had to in the indirect speech। जैसे देखो, हरी said I have to work a lot। हरी ने कहा मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इसे तुम सिंपली चेंज करोगे कैसे, have है सिंपल प्रेजेंट, इसको किस में बदल दोगे, सिंपल पास्ट में। हरी said that he had to work a lot। बोले मैम ये तो सही है, ठीक है। कहानी कहाँ चेंज होती है, जब डायरेक्ट स्पीच में तुम्हें had to दिया हो कि हरी said I had to work a lot, तो इसे जब तुम इनडायरेक्ट में बदलोगे, ये बहुत ही बोलते हैं ना डिफरेंट केस जिसे हम कहते हैं, और इतना डिफरेंट केस है कि तुम्हें अलग से याद हो सकता है, ऐसे बहुत सारे केसेस नहीं हैं। दिस इज अ डिफरेंट केस। I had to work a lot, कहीं भी had to आएगा डायरेक्ट स्पीच में, तो कैसे बदलोगे, हरी said that he had to work a lot। इज इट क्लियर और नॉट। कैसे बदला, दो हैड हमने लगाए हैं यहाँ पे, डिफरेंट केस हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जस्ट द फैक्ट इज, मैंने क्या बताया भाई कि यही एक डिफरेंट केस है, बहुत सारे केसेस नहीं हैं। इसमें डिफरेंट क्या है मैं आपको एक्चुअल में बता देती हूँ। हमें पता है कि यहाँ पे बेटा ये क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। हैव मैंने कहा था हैव परफेक्ट होता है,
तो इसको तुमने किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट में, हैड में बदल दिया। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी। लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्ट स्पीच में ही ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट दे दिया जाए, सो अगेन यू विल कन्वर्ट इट इनटू पास्ट परफेक्ट, तभी यहाँ डबल हैड आता है। तो मैंने तुम्हें क्या कहा, बहुत सारे केसेस नहीं आएंगे ऐसे, ये एक अलग केस है। तो तुम या तो यू कैन डायरेक्टली राइट अ रूल, और द बेस्ट वे इज टू राइट इट विद एन एग्जाम्पल। अगर तुम ये एग्जाम्पल लिखोगे ना तो कभी भी क्वेश्चन आएगा, सो यू विल बी क्लियर विद इट। और यहाँ पे हाईलाइट कर दो हैड और हैड टू को, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट केस जहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में किस में दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इज इट क्लियर? ठीक है। बाकी हैव को तो नॉर्मल वैसे ही करोगे, प्रेजेंट से पास्ट में। ठीक, डन। चलो फटाफट से आओ आगे। लास्ट जो है अपन वो देख लेते हैं रूल, जो एक्सक्लेमेशन और विशेस वाला, हुर्रे, अलास, ऐसे वाले जो वर्ड्स हैं। बोलो हम ये तो आए नहीं, ये कि हम जो है जीत गए, या फिर हुर्रे हमारे एग्जाम में, इंग्लिश एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो अब इन एक्सक्लेमेशन और विशेस को हम कैसे डालेंगे इनडायरेक्ट में? तो जैसे समटाइम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंटेन एक्सक्लेमेशंस लाइक हुर्रे, अलास, ओ, ब्रावो। तो इन वर्ड्स को जो है आपको रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, दुखद बात है कि तो कोई तुम्हारे सामने ये हुर्रे चिल्ला रहा है, तो तुम किसी दूसरे को वो जाके बात बताओ, सो यू वोंट से द सेम थिंग। तुम क्या करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे डिपेंड करेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, रोहन सेड हुर्रे वी वॉन द मैच। रोहन ने कहा हुर्रे हम मैच जीत गए। सो इनडायरेक्ट में तुम्हें इतना दिमाग लगाना है, हुर्रे क्या दुखद खबर है? नहीं मैम, ये तो बहुत ही खुशी वाली खबर है, एकदम एक्सप्लेनेशन वाली खबर है। तो कैसे बोलोगे, रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से वो एक्सक्लेम किया और उसने बताया कि वो मैच जीत गए। सो रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। तो यानी एक्सक्लेमेशन साइंस विशेस में कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसे करके हुर्रे मत लिख देना, उसमें एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा। तुम्हें अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। डायरेक्ट स्पीच में देखना है कि अच्छा समाचार है या दुखद समाचार है, हाउ इज द न्यूज, एंड उस हिसाब से तुम्हें डालना है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हुर्रे है, मैच जीत गए, मैच की खुशी है, सो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो भाई, ये क्लियर है रूल। जैसे कुछ और सेंटेंस देखो, लुक एट दिस सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच है। माई मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब जैसे हम किसी को कुछ विशेस देते हैं, किसी का बर्थडे है तो कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, दुआएं देते हैं, तो उसमें भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो इसे इनडायरेक्ट में कैसे बोलोगे, माई मदर प्रेड टू गॉड फॉर माई वेल बीइंग। मे गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या, भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करी कि जो है उसका वेल बीइंग वो सब अच्छे से रहे। तो इस टाइप से आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर अब बोलो मैम यहाँ तक तो अच्छी अच्छी बातें चल रही थी, नेगेटिव सेंटेंस में भी आओ, एक्सक्लेमेशन में होता है ना। तो यहाँ देखो, मोहन सेड व्हाट अ पिटी। व्हाट अ पिटी यानी पिटी का मतलब होता है कैसी चीज है यार ये, मतलब बोलते हैं ना व्हाट अ पिटी मैन। तो यहाँ पे इसे नेगेटिव टाइप के सेंटेंस को कैसे बोलोगे, अब ये जॉयफुल नहीं है, ये खुशी से नहीं कह रहा है, चिढ़ के कह रहा है वो ये वर्ड। तो इसे कहोगे मोहन एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ग्रेट पिटी। तो एक्सक्लेम्ड वर्ड का तुम यूज कर सकते हो क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क है। नाउ यू शुड नो कि अगर वो खुशी से है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कह सकते हो, अजीब सा रिएक्शन है तो सिर्फ एक्सक्लेम्ड कह सकते हो, दुखद समाचार है लाइक ओ इट वाज वेरी सैड तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कह सकते हो। यहीं पे एग्जांपल दे दिया मैंने कि कोई दुखद समाचार होगी तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सॉरो यानी दुख से उसने कहा कि ओ भाई, ऐसे कहते हैं ना ओ जब वर्ड यूज करते हैं, ओ माय गॉड या ओ व्हाट हैपेंड, ऐसे करके। ठीक है, एक्सक्लेमेशन और विशेस आई गेस दीज आर क्लियर। यूज एक्सक्लेम्ड इन प्लेस ऑफ सेड, ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना। इनडायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद दैट एंड फुल स्टॉप, एंड जो है फुल स्टॉप यूज किया जाता है एक्सक्लेमेशन साइन की जगह। तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह व्हाट विल यू विल यूज अ फुल स्टॉप, जो कि हमने पीछे एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी देख लिया है। इज इट क्लियर? सो आई होप इतने सारे रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो फटाफट से आ जाते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस अगेन टू इम्प्रूव योर लर्निंग। यू कैन सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आपके पास पूरा बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं हर वेराइटी के, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाट यू नीड टू डू, टेक आउट योर नोटबुक, जैसे ही क्वेश्चन दिखता है कुछ सॉल्व करो एंड देन चेक योर आंसर्स। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ मैंने पर्पसली, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के, तो वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। नंबर 1,
ही सेड आई विल डू इट नाउ, उसने कहा मैं ये अभी करूंगा। सो एक एक करके चेंज करना। ही सेड को हम क्या कर देंगे, ही सेड दैट, यानी कॉमा रिमूव करके हमने दैट लगाया। आई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को हमने किस में बदल दिया, ही में। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। डू इट तो सेम रहेगा, लेकिन नाउ किस में बदल जाएगा, देन में। सब वही चीजें हैं जो मैंने आपको बस थोड़ी देर पहले ही इस सेशन में बताई हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन ओनली वी आर चेंजिंग दीज। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, सेड, SAID, इट इज इन पास्ट टेंस। तो ये रूल मैंने बताया था, देन ओनली यू कैन चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तभी मैंने जो है किसको, वी हैव कन्वर्टेड विल इनटू वुड, नाउ इनटू देन। और किसे कन्वर्ट किया बेटा, प्रोनाउन को। आई को किस में कन्वर्ट कर दिया, ही में। आई होप एवरीवन मस्ट हैव डन द सेम चेंजेस। ठीक है, चलो डू द सेकेंड वन एंड देन चेक योर आंसर। नंबर 2, ही सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो कहता है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। सो वेरी सिंपल, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये एक सच्ची बात है भाई कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ही सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिकॉज इट इज अ फैक्ट, ये एक बात है, तो हम इसे चेंज बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बात है इन द सेंस कि एक मॉरल वैल्यू पे बेस्ड ये कंसेप्ट है, राइट, सो वी विल नॉट चेंज इट। नेक्स्ट वन, रमेश सेज आई हैव रिटन अ लेटर। रमेश कहता है कि उसने एक लेटर लिखा है। तो एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ बिफोर यू सॉल्व इट। चेक द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, सेज इज इन प्रेजेंट टेंस। सो वेरी वेल रिमेंबर कि तुम जो है टेंस चेंज नहीं करोगे रिपोर्टेड स्पीच का, टेंस चेंज नहीं करोगे, लेकिन प्रोनाउन वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ टेंस चेंज नहीं करना है। डन। सो द आंसर इज रमेश सेज दैट he has written a letter। रमेश क्या कहता है कि उसने एक लेटर लिखा है। written को हमने written ही कर दिया है, सिर्फ have को हमने किस में कन्वर्ट किया है, has में। Is it clear or not? Alright, moving on to the next question, number 4. She said Mahesh will be reading a book। उसने कहा कि महेश एक बुक पढ़ेगा, will be reading a book। So again past tense में है reporting verb, so you are free to change things। She said that Mahesh would be reading a book। यहाँ will को हमने किस में चेंज कर दिया है, would में। Very simple, not much changes were made, only will is converted into would। Coming to the fifth one, she said where is your father। उसने कहा तुम्हारे पापा कहाँ हैं। अब कहाँ है वर्ड आया है, यानी this is a question mark। और अगर एक और हिंट दूं तो बेटा where वर्ड क्या आता है, WH वर्ड है। तो तुम्हें पता है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें वेयर एक कंजंक्शन की तरह ऐड करेगा, तो तुम्हें दैट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। कैसे लिखोगे आंसर, शी इंक्वायर्ड वेयर हिज फादर वॉज। इंक्वायर्ड लिख सकते हो, आस्क्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, बोथ वर्ड्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 6, ही सेड टू मी प्लीज टेक योर बुक। उसने मुझसे कहा प्लीज अपनी बुक ले लो। अब द वर्ड प्लीज हैज बीन यूज्ड, यानी ये एक रिक्वेस्ट है, तो कैसे लिखेंगे हम आंसर, ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक माई बुक। रिक्वेस्ट है तभी रिक्वेस्टेड मी लिखा है, प्लीज वर्ड का यूज आप नहीं करेंगे। नंबर 7, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट दिस बॉय गो आउट। प्रिंसिपल ने प्यून से कहा कि इस बॉय को, इस लड़के को बाहर जाने दो। किससे वर्ड स्टार्ट है, लेट से। मैं ऑलरेडी बताया है, सभी वैरायटी के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, जितने रूल्स हमने पढ़े हैं ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चंस आर कवर्ड। सो विच वर्ड इज यूज्ड ओवर हेयर, लेट इज यूज्ड ओवर हेयर। सो लेट में हमने 2 टाइप के जो है पढ़े थे। क्या, सबसे पहला तो प्रपोजल होता है, दूसरा क्या है, परमिशन देना। तो बेटा मेरे ये क्या दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब, अरे प्रिंसिपल हैं हम भाई, वो परमिशन दे रहे हैं। सो परमिशन अलाउंस के लिए कैसे लिखोगे इस आंसर को, द प्रिंसिपल ordered the peon to let that boy go out। ऑर्डर दिया है उन्होंने, और लेट वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि परमिशन है। प्रपोजल होता तो लेट की जगह शुड करते। क्या बोला मैंने, प्रपोजल होता तो लेट की जगह शुड करते, लेकिन ये तो ऑर्डर है भाई, ये तो अलाउंस है, परमिशन दे रहे हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्टली लेट वर्ड यूज किया है। क्लियर है।
फटाफट से आ जाओ आगे। नंबर 8, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग यानी तुम लंबी उम्र जियो भाई। तो यहाँ पे होगा ही प्रे दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो तुम सेंटेंस समझो भाई, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या है, तुम्हारी लंबी उम्र हो, ऐसे बोलते हैं ना तथास्तु करके ऐसे बोलते हैं, तो यानी लंबी उम्र हो, यानी प्रे कर रहा है, दुआ कर रहा है। सो ही प्रे दैट I might live long. So over here we have converted may into might. Is it clear? Come to question number 9. फटाफट से। She said goodbye friends. उसने कहा goodbye friends, जा रही होगी वो शायद बाहर है ना कहीं पढ़ाई करने, तो उसने कहा goodbye friends. So she bade goodbye to her friends. अब ये एक अलग और नया वर्ड आता है जो कि मैंने पर्पसली रखा है कि अगर इस टाइप के कोई लाइन आए, goodbye friends यानी बाय बाय कर रही है वो, तो BADE बेड वर्ड यूज करते हैं, इसका पास्ट टेंस भी बिड होता है, शी सेड बिड, शी बिड गुड बाय। तो बेड यानी गुड बाय करना। बेड यूजुअली होता है कि जब हम अलविदा ले रहे होते हैं या किसी की बोलते हैं ना ठीक है बाय बाय, घर से जा रहे हैं या कहीं से भी जा रहे होते हैं, तो बेड वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। शी बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स, क्योंकि यूजुअली चलो जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ सो वी लाइक हाय और बाय करते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ये बेड करना होता है। शी बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स। And question number 10, last but not the least, is your homework. ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य है भाई। आपको करना क्या है, इसमें बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको कॉमेंट सेक्शन करके दिख रहा होगा ऐसे, कॉमेंट्स करके, isn't it? What you need to do, this is just to test that आप लोगों ने बिल्कुल फोकस किया है या नहीं वीडियो में। So कॉमेंट सेक्शन में do one simple thing, just write HW. इतना कर सकते हो कि नहीं? HW करके डैश लगाओ and just tell your answer. I'll come and check the answer over there. First, I'll read the question फटाफट से. The student said, alas, I wasted my time last year. Student ने क्या कहा? alas. alas का मतलब क्या है? यहाँ पे तुम पूरी लाइन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा वो कह रहा है कि पिछले साल मैंने अपना टाइम बहुत बर्बाद कर दिया। तो वो कैसे कह रहा है? दुखद वे में कह रहा है, ये अच्छी बात नहीं है ना, कि पिछला साल जो है मैंने बहुत बर्बाद कर दिया। तो ये दुखद समाचार है। सो यू नो व्हाट टू डू विद इट। क्विकली टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कम एंड चेक ओवर देयर। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, आंसर आ जाएंगे सबके फटाफट से। सो विद दिस वी एंड आवर टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आप सभी के जो है डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करती हूँ होमवर्क जो है मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। लेट मी टेल यू अगेन, मैग्नेट ब्रेन्स ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं भाई, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में हमारे चैनल्स हैं। सो यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज़। नोट्स भी आपको मिलते हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसकी, सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन स्टे कनेक्टेड ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।